सप्तमेश षष्ठ भाव में आ गया, ये मैंने क्लियर बता दिया आपको। ऐसे में जातक एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव रखते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी लव मैरिज शादी हुई थी। लव मैरिज का भाव कौन सा होता है हमारा? पंचम भाव। अगर हम पंचम भाव को और पंचमेश को देखें तो हमारा लव मैरिज शादी सक्सेस होती है। अगर हमारा पंचम भाव पीड़ित है, यहाँ का जो स्वामी है वो पीड़ित है, या किसी पाप ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप लव मैरिज करते हैं तो आपका विवाह अवश्य टूट जाएगा। अब देखिए, मंगल नीच का हो गया है। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का होता है, और मंगल हमारा दाम्पत्य जीवन का बहुत बड़ा ही कारक ग्रह माना जाता है। अगर ये कुंडली में अच्छा हो तो व्यक्ति दाम्पत्य जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है। अगर यह ग्रह खराब हो और पंचम भाव और सप्तम भाव से संबंध बना रहा हो तो बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ जाती हैं। अब देखिए, मंगल की 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि किस पर है? पंचम भाव पर है। अर्थात मंगल नीच का होकर के पंचम भाव को देख रहा है, तो क्या करेगा? आप कितनी भी लव मैरिज शादी कर लेना, लेकिन आपका विवाह किसी से टिक ही नहीं सकता। और आठवीं दृष्टि भी मंगल की होती है, वो कहा? सप्तमेश पर है, बृहस्पति पर है। किस पर है? बृहस्पति पर है। तो पंचम और सप्तमेश पर मंगल की दृष्टि होना, यह भी एक तलाक का योग बन जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि जा रही है या सप्तम भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि जा रही है, तो आप तत्काल ही उस ग्रह का जाप निवारण कराइए। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई आपसे कहता है कि आप ये रत्न धारण कर लीजिए, वो रत्न धारण कर लीजिए, उससे आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो भाव आपका ग्रह से पीड़ित हो रहा है, उस ग्रह की आप शांति कराइए, आपको बेनिफिट अवश्य मिलेगा। अब देखिए, अब हम आते हैं सप्तम भाव पर। शनि की कितनी दृष्टि होती है? 3 7 10। तो देखिए, शनि की 7वीं दृष्टि यहां तक आएगी, 8 9 10। शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है। अर्थात जब शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर होती है तो ऐसी अवस्था में जातक का डाइवोर्स होता है, लेकिन थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन डिवोर्स जरूर होता है। तो यह स्थिति मैंने इनकी जन्म कुंडली में आपको बताई है कि इनका तलाक किन ग्रहों के कारण हुआ था। तो दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली में अगर ऐसी कुछ ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली में जो ग्रह आपके पंचम भाव, सप्तम भाव का स्वामी 6 8 12 में चला गया हो, पंचमेश 6 8 12 में चला गया हो, या फिर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, तो आप अपनी जन्म कुंडली का एक बार अध्ययन जरूर कराएं, या आप जिससे करना चाहते हैं उसकी जन्म कुंडली का अध्ययन कराएं, तब ही आप लव मैरिज करें, अथवा आपका आने वाले भविष्य में तलाक अवश्य हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, और अगली वीडियो में ऐसे ही किसी जातक की जन्म कुंडली का अध्ययन लेकर के उपस्थित होऊंगा, और उनकी कुंडली में भी बताऊंगा तलाक का योग किन ग्रहों के कारण बन रहा है। नमस्कार, राधे राधे।